नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपका स्कोर बने आप कम से कम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दिया कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? इनमें से कौन दुनिया का पहला कंप्यूटर है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दुनिया का पहला कंप्यूटर है कौन? इनिएक। अब ये जो इनिएक है इसकी ना आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आई फॉर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। दोबारा से बोल दूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। और भी अलग अलग फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती हैं, जैसे ALU इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे आपसे ASCII एस्काई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है। CPU आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसकी फुल फॉर्म होती है। ये सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए रैम रोम, इनकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होती है रोम की। उसके अलावा HTML की भी आपसे पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी प्लेयर इन वॉलीबॉल? तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? इसके साथ साथ हम दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनकी बात भी करेंगे। जैसे वॉलीबॉल में तो होते हैं 6 प्लेयर, इजी है, आप जानते भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बेसबॉल आपने सुना होगा, USA का राष्ट्रीय खेल है, उसमें 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी में आपको पता होगा 15 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर, कबड्डी में 7 प्लेयर, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल हमने बात कर ही ली, कितने? 6 प्लेयर, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ गोल्फ फर्स्ट स्टार्ट? तो गोल्फ जो गेम है वो किस कंट्री में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो गोल्फ गेम है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था स्कॉटलैंड में। दूसरे गेम्स की बात करें तो अच्छा आपसे पूछा जाए जो चेस है वो कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो माना जाता है कि भारत में वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अगर बात की जाए आपसे बेसबॉल की, तो बेसबॉल सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो आपको बता दूं, अमेरिका में सबसे पहले बेसबॉल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगर आप SSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो 700 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट स्टार्टेड? तो जो 2020 वर्ल्ड कप है कब से स्टार्ट हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये स्टार्ट हुआ था 2007 से। 2007 से स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आपसे पूछा जाए पहला जो मैच था, पहला जो इंटरनेशनल T20 का जो वर्ल्ड कप था वो किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो जीता गया है भारत के द्वारा, पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। जो लास्ट अभी वर्ल्ड कप हुआ है वो किसके द्वारा जीता गया? तो आपको मालूम होना चाहिए, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है वो जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज समाधि इज एट शक्ति स्थल? तो किनकी समाधि शक्ति स्थल में लोकेटेड है? तो शक्ति स्थल आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस पर्सनैलिटी रही हैं, और इंदिरा गांधी जी की समाधि कहाँ पर लोकेटेड है? शक्ति स्थल में।
पूछा जा सकता है आपसे, शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी जी की समाधि है। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू जी की कहाँ है, तो शांतिवन एक जगह है, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। अगर आपसे महात्मा गांधी जी की पूछी जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित है, राजघाट। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी की है। जगजीवन जी की पूछी गई लास्ट में, तो समता स्थल जगजीवन जी की वहाँ पर समाधि स्थल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पहला लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहले लोकसभा के स्पीकर हैं कौन? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर हैं। इस समय पर जो लोकसभा चल रही है वो है 17वें नंबर की, 17th नंबर की, और उसके इस समय पर स्पीकर हैं ओबी बिरला, ओम प्रकाश बिरला जी। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए पहली महिला कौन है, तो पहली महिला जो हमारी बनी थी वो कौन थी लोकसभा की स्पीकर? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन थी हमारी पहली महिला स्पीकर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बी की कमी से क्या होता है, तो बी की कमी से बेरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए सी की कमी से क्या होता है, तो सी की कमी से स्कर्वी होता है। डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? राइकेट्स होता है। अगर विटामिन ई की कमी से आपसे पूछा जाए तो जो बांझपन होता है ना, महिलाओं में जो बांझपन के रोग होते हैं वो विटामिन ई की कमी से होते हैं। के की कमी से क्लोटिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। गेटवे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब बता पाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अगर आपसे और थोड़ी बात ये मतलब घूमने वाली एक साइट है मान लीजिए, तो और दूसरी साइट्स के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एलिफेंटा की जो केव्स हैं वो कहाँ पर है, वो भी मुंबई में है। अजंता की केव्स कहाँ पर है, वो भी मुंबई में है। अगर मुंबई कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की केव्स है। और एलोरा की केव्स कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये भी है। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था और फिर इल्तुतमिश ने इस पर अपना योगदान दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और किसके द्वारा बनवाया गया, तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसको डेवलप किया गया। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत सारी साइट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मतलब आगरा का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आगरा का लाल किला बनवाया गया था किसके द्वारा, तो आंसर यहाँ पर होगा आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आर गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो कि मतलब किस फील्ड में दिया जाता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो सिनेमा के फील्ड में 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विजेता थी देविका रानी जी, और जो अभी लास्ट में दिए गए हैं वो रजनीकांत जी को दिया गया 51 नंबर का। ठीक है, और अवार्ड्स की अगर बात कर लें जो कब स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बताऊँ नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुए हैं, तो 1901 से स्टार्ट हुआ है और उस समय पर 5 कैटेगरीज़ में दिया जाता था और अब इसको एक कैटेगरी और बढ़ा दी गई है 1969 से। 1969 से एक और कैटेगरी बढ़ चुकी है जो कि किसमें, इकोनॉमी की फील्ड हो गई है। प्लित्ज़र प्राइज़ अगर आपसे बात की जाए तो 1917 में इसको दिया जाना शुरू किया गया और जर्नलिस्ट की फील्ड में इसको दिया जाता है। ऑस्कर 1929 से देना स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे कलिंग पूछा जाए, कलिंग जो अवार्ड है वो साइंस की फील्ड में दिया जाता है और कब से दिया जाना शुरू किया गया, तो 1952 से देना शुरू किया गया। अगर ग्रैमी जो अवार्ड हैं वो अभी आपको पता होगा कि भारत की जो फाल्गुनी है, भारत और अमेरिका की फाल्गुनी शाह जी,
फाल्गुनी शाह जी को बच्चों की जो मतलब सिंगिंग थी उसके लिए उनको दिया गया था। एक कैटेगरी थी बच्चों की, उसमें उनको नॉमिनेट किया गया और फिर उनको दिया गया। तो ग्रैमी अवार्ड कब से दिया जाना स्टार्ट किया गया? तो 1958 से। कब से? 1958 से, आपको याद रखना है। अगर आपसे और भी पूछा जाए, भारत रत्न 1954 से, और अगर आपसे दादा साहेब फाल्के तो मैंने बता ही दिया आपको कि 1969 से। ज्ञानपीठ अगर आपसे पूछा जाए तो 1965 से दिया गया। रमन मैग्सेसे से अगर आपसे पूछा जाए तो रमन मैग्सेसे से 1958 से दिया गया। सरस्वती सम्मान जो है 1991 से दिया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द गोल्डन सिटी? तो इनमें किस सिटी को गोल्डन सिटी कहा जाता है? अच्छा, ये बताना पता है बहुत ज़्यादा आसान है, आप आसानी से बता पाएंगे भाई गोल्डन सिटी इसको कहा जाता है किस। आप आंसर यहाँ लगाएंगे, आप आंसर में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चारों में से कोई आंसर यहाँ पर नहीं है। आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो कि गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। तो एक भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, जैसलमेर आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर बात करें तो और दूसरे अगर बात की जाए, जैसे कि नवाबों का शहर, वो लखनऊ को, पहले ऑप्शन में जो लिखा है लखनऊ, वो नवाबों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो कोलकाता को कहा जाता है। अगर आपसे गुलाबी नगर पूछा जाए तो पिंक सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा जयपुर। ठीक है, अगर आपसे क्वीन ऑफ डेक्कन पूछा जाए तो पुणे है आंसर। ठीक है, भारत का जो हॉलीवुड अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया का हॉलीवुड क्या है? मुंबई है। झीलों का नगर अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीनगर है। ये सारे याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? पाकिस्तान का नेशनल गेम जो भारत का है वही है हॉकी। हॉकी भारत का भी नेशनल गेम है और पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ एनी स्टेट? तो देखिए, किसी भी स्टेट की जो कैपिटल नहीं है वो बतानी है आपको। लखनऊ अगर आपसे बोली जाए तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल। दिसपुर है, दिसपुर किसकी है? दिसपुर है असम की कैपिटल, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेरठ किसकी कैपिटल है, मेरठ किसी की कैपिटल नहीं है, और यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी? तो स्कर्वी की कमी, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन किसकी? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी और स्कर्वी सी से, और डी से रिकेट्स। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला इज़ अ यूनिट ऑफ? कैंडेला किसकी यूनिट होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैंडेला होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए टाइम की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे टाइम की यूनिट होती है क्या? सेकंड, डिस्टेंस मीटर। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ धरती पर बढ़ जाना रीज़न है। ठीक है, तो याद रखना है डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।